अगर आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो दिस वीडियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एवर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एवरग्रीन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है? येस और नो में जवाब नो। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है। अब जवाब इसने दिया है, अब आगे हम सब समझेंगे कि इंडिया में लीगल है या नहीं है, क्या लीगल है, किस तरीके से लीगली ट्रेड कर सकते हो, किस वजह से इलीगल है, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ पूरब एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद पूरब। मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ, इंडियन मार्केट सिखाता हूँ और ओवरऑल मार्केट के बारे में कैसे सीखना है, सारी चीज़ें समझाता हूँ। दिस इज़ माय ब्रदर और ये फॉरेक्स में ट्रेड करता है, फॉरेक्स में डील करता है। मेरी थोड़ी सी फटती है क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग थोड़ा सा ग्रे जोन में, इंडिया में लीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। वैसे तो थोड़ा सा इसने इलीगल बोल दिया, सारी चीज़ें आगे समझाएंगे। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself Saurabh Darda and I am trading in forex industry for more than 4 and 5 years. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इन दिस वीडियो इज कि देखो, हम लोग तुम्हें कोई फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। एंड एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा मेहनत लेकर फ्री में नॉलेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं फ्री वीडियोज़ में ऐसे ही तुम लोगों को एजुकेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करते रहूँगा। अगर तुम्हें ट्रेड करना है, नहीं करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर डिसीजन। मैं बस तुम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, जो ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेड करते हैं और जो करने वाले हैं विदाउट इवन वॉचिंग दिस वीडियो, वो एटलीस्ट समझ लो। इंडिया में 1999 से लेकर अभी 2024 तक, पिछले 25 सालों में इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं हुआ है। देखो, मैंने अभी रिसेंटली भाई मैं गया था आरबीआई की वेबसाइट पर एंड आई वाज गोइंग थ्रू। इन्होंने एक 24 नवंबर 2023 में एक लिस्ट एस्टैब्लिश की थी जिसमें इन्होंने टोटल 75 ब्रोकर्स की लिस्ट डाली है जो कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करने पे लिए लीगल नहीं है। और इसमें सारे फेवरेट ब्रोकर्स है तुम लोगों के, तुम्हें चाहे एक्सनेस हो, ऑक्टाएफएक्स हो, इवन मेटा ट्रेडर 4 का भी नाम डाला हुआ है। तो अगर तुम्हें फॉरेक्स ट्रेड करना है, ये ब्रोकर्स हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे बताओ, व्हाट इज़ द स्टोरी? ये इसमें होने के बावजूद बहुत से लोग इसमें ट्रेड करते हैं एंड इवन बहुत से लोगों के अकाउंट फ्रीज होता है, बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। और एक सवाल होता है बहुत दिमाग में, क्या मुझे जेल हो जाएगी, क्या मैं अरेस्ट हो जाऊँगा? सारी चीज़ों के जवाब। पहला क्वेश्चन, क्या फॉरेक्स में ट्रेड करने वालों को जेल हो सकती है या फिर मतलब अरेस्ट वगैरह हो सकता है? व्हाट इज़ द स्टोरी? इट इज़ नॉट ए सीरियस क्राइम, बट अगर आप वॉयलेट करते हो पॉलिसीज आरबीआई की तो यू कैन बी जेल्ड एंड इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन बेलेबल ऑफेंस है ऐसा बोला है, पर एकदम से एकदम डर मत जाओ कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ मुझे जेल वेल होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा कि वॉयलेट अगर करते हो पॉलिसी को तो तुम्हें जेल हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी पॉलिसी वॉयलेट होगी। सेबी और जो हमारा फेमा एक्ट है, ये क्या कहता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज़ 1999 में जो आया था, इसके अंडर तुम इंडिया का पैसा इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते और ना ही इंडिया का पैसा किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, ठीक है, ये है एक्ट। अब इस एक्ट को अगर तुम वॉयलेट करते हो तो वो ऑफेंस हुआ। अब इसके लूप होल्स क्या? देखो, फॉरेक्स में ट्रेड करने के लीगली 2 तरीके। ओके, फर्स्ट इज कि यू हैव सम इंडियन ब्रोकर्स जो आपको फॉरेक्स करेंसीज में, पेयर्स में ट्रेड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। ये ज़्यादा लीगल वाला तरीका हो गया। दूसरा थोड़ा सा जुगाड़ वाला तरीका है। यस, पहला तरीका ये हो गया। अब मुझे थोड़ा अच्छे से समझो। मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ यू गो ऑन जीरोदा या फिर इफ़ यू गो ऑन एंजल वन ब्रोकर, जो भी है अपने, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको आईएनआर से रिलेटेड, मतलब आईएनआर के कोहेरेंस में जितने भी करेंसी पेयर्स है उतने मिलेंगे। मतलब कि बेसिकली 4 से 5 या 6 करेंसी पेयर्स आपको मिलती है एंड मेजरली आर यूरो आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, ऐसे आपको 4 से 5 करेंसीज मिलती है या 6 करेंसीज मिलती है। अब आप इस पे लीगली ट्रेड कर सकते हो। बट फॉरेक्स इज नोन फॉर इट्स वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। बट अगर आप ये इन चारों पेयर्स पे ट्रेड करने जाओगे तो आपको उतना वॉल्यूम और उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलने वाली, मतलब उतना हाई एंड मूवमेंट नहीं आपको मिलने वाला। ठीक है, समझ गया। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो फॉरेक्स में लोग ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में डेली ट्रेड होता है। ठीक है, द वॉल्यूम इन फॉरेक्स करेंसी $6 ट्रिलियन इन अ डे। $6 ट्रिलियन, जो कि हमारा स्टॉक मार्केट का महीने का भी वॉल्यूम नहीं होता है शायद। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम होता है, इसी वजह से बहुत बड़े बड़े मोटे प्रॉफिट्स होते हैं और नुकसान भी उतने ही मोटे होते हैं। पर अगर तुम इंडियन ऑप्शंस की बात करो, इंडियन ब्रोकर्स के अंदर भी तुम्हें 4-5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब मुझे कंफर्म नहीं पता 4 होते हैं या तो 6 होते हैं, दैट इज यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें समझ आएगी, दैट इज /INR। आईएनआर के अगेंस्ट तुम ट्रेड कर पा रहे हो, बट एक्चुअली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो अलग अलग करेंसीज को मिक्स करके हम ट्रेड करते हैं। जैसे यूरो यूएसडी, मेजर करेंसी पेयर्स तो वही होता है ना, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं। और इंडियन मार्केट में जब, मुझे बताओ तुम में से कितने लोग, अगर इस वीडियो में 1,00,000 लोग देख रहे हैं,
तो लाख में से आई हार्डली डाउट कि 100 लोग भी नहीं करते होंगे इंडियन ब्रोकर्स पर। 99,000 या पूरे 1 लाख लोग जो भी करते हैं वो फॉरेन ब्रोकर्स पे ही करते हैं, जैसे एक्सनेस ये वो फलाना ढिमकाना, तुम्हें ही पता है, ठीक है। तो जब लोग इंडियन ब्रोकर्स में ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे होगा ही नहीं ना, वॉल्यूम आएगा ही नहीं, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, घाटा भी नहीं होगा। तो उसी तरीके से इस वजह से इंडियन ब्रोकर वाला ऑप्शन ये हो गया जहाँ पर तुम्हें हजारों कंपनीज के जगह सिर्फ 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। Exactly. 4 ऑप्शंस में तुम ट्रेड कर सकते हो और वहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं होगी। उससे अच्छा तो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर लो। ओके, तो अभी ना मैं उस वेबसाइट पर आया हूँ जो आरबीआई ने रिलीज किया था आर्टिकल पे, जहाँ पर 75 ब्रोकर्स की लिस्ट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि अल्पारी है। अल्पारी इज़ अ फेमस ब्रोकर, आई डोंट नो तुम लोगों को पता है नहीं पता है। यहाँ पर बाइनोमो जैसे भी नाम है, फिर उसके बाद एक्सनेस नाम जो कि 6th नंबर पर है। दैट इज फर्स्ट थिंग टू नोट कि बहुत ऊपर है इसका नाम। अब देखो जितने भी सबसे ज़्यादा यूज्ड है वो ऑब्वियसली ऊपर रहेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी तुमको चाहेगी कि जो सबसे पॉपुलर है वो पहले पता रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आई फॉरेक्स, ऑक्टा एफएक्स भी है 27 नंबर पे। मुझे लगा था ऑक्टा एफएक्स ऊपर रहेगा, पर ठीक है। इसके बाद तुम देखोगे मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5, ये सारी चीज़ें। अब तुमने कहा था ऑथराइज पर्सन्स के बारे में, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। द अलर्ट लिस्ट कंटेन्स नेम्स ऑफ एंटिटीज विच आर नीदर ऑथराइज टू डील इन फॉरेक्स अंडर द फेमा एक्ट नॉट ऑथराइज टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ईटीपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर फेमा एक्ट के अंदर इनको ट्रेड करना या इन पर ट्रेड करना अलाउड नहीं है। अब इसके बाद जो है वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है और आगे बताया है कि अगर कोई नाम इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है ब्रोकर का तो वो लीगल डायरेक्टली नहीं हो जाता है। आपको क्या तरीके से हमें पता चलेगा कि लीगल है? लीगल अगर आपके जो ब्रोकर्स है वो आरबीआई रेगुलेटेड हो और सेबी रजिस्टर्ड हो, उन ब्रोकर्स पे आप ट्रेड कर पाओगे। और उन पर सिर्फ 4 या 5 ऑप्शन दिखने चाहिए। अगर तुम्हें 4 या 5 ऑप्शन से ज़्यादा दिख जाए तो वो लीगल नहीं है एज पर सेबी एंड आरबीआई, सिंपल। एंड ऑल ऑफ द करेंसी पेयर्स शुड बी कोरिलेटेड टू इंडियन रुपीस, मतलब आईएनआर होना चाहिए, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, ऐसा होना चाहिए, तभी जाके वो लीगल रहेगा एज पर आरबीआई। बट अब देखो, तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे फेमा एक्ट के बारे में, तो उसके लिए ना मैंने एक लिंक दे रखी है जिसके सामने तुम्हारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही होगी, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट्स उन्होंने क्लियर किया। अब हम दूसरे तरीके पे जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें पढ़ना रहा तो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ लो, जहाँ पर तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ईटीपीज क्या होते हैं, फेमा एक्ट क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पर फलाना ढिमकाना तुम्हें समझ जाएगा। मैं इस वीडियो में ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा। अब एंड एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा मेहनत लेकर फ्री में नॉलेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं फ्री वीडियोज़ में ऐसे ही तुम लोगों को एजुकेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करते रहूँगा। हम दूसरे तरीके की बात करेंगे कि दूसरा तरीका कौन सा है जिसमें लीगली फॉरेक्स ट्रेड कर सकते। दूसरा तरीका है जुगाड़ू तरीका। ओके, मतलब कि एक्सप्लॉइटिंग द लूप होल्स ऑफ फेमा या फिर आरबीआई। आरबीआई कहता है, फेमा कहता है कि आप इंडियन करेंसी को बाहर का किसी देश में भेज नहीं सकते या फिर एक्सचेंज नहीं कर सकते। राइट, मतलब सिंपल शब्दों में अगर मुझे इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, ना ही मैं यहाँ से अमेरिका में या फिर ना ही मैं यहाँ से डायरेक्टली कोई भी कंट्री में पैसे डायरेक्टली नहीं भेज सकता। राइट, एग्जैक्टली। तो अगर आपको उसको लिक्विड फॉर्म में भी करना है तो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, बट देयर इज अ कैच। अगर देखो, अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इंडियन रुपीज इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ओके, आरबीआई हैज द ट्रैक, मतलब आरबीआई के पास पूरा ट्रैक होता है कि अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट से कहीं जा रहा है, आप मान लो किसी भी दुकान में 5 रुपये का भी पेमेंट कर रहे हो, तो आरबीआई के पास वो ट्रैक होता है, ठीक। और इसके बाद यू हैव क्रिप्टो। तो जो हमारा जुगाड़ू तरीका है, दैट इज सिंपली हम क्या करेंगे, इंडियन करेंसी को पहले किसी क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज करेंगे और क्रिप्टो करेंसी को हम लोग दूसरे किसी करेंसी में, मतलब कि यूएसडी, फॉरेक्स करेंसी जो हो गई हमारी यूएसडी, यूरो, जेपीपी, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीका जो है, सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो तुम्हें इंडियन करेंसी को, मतलब रुपए को तुम्हें डॉलर में कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। तो तुम क्या कर रहे हो, बीच में क्रिप्टो डाल दे रहे हो। पहले इंडियन रुपी से तुम क्रिप्टो खरीदा, फिर क्रिप्टो से तुम जो करना है करो। क्रिप्टो से तुमने डॉलर खरीदा, क्रिप्टो से तुमने पाउंड खरीदा, क्रिप्टो से तुमने कोई भी करेंसी खरीदी, या फिर क्रिप्टो से तुमने फॉरेक्स ब्रोकर में पैसे डाले। बट ये जुगाड़ू तरीका है। अब देखो, द थिंग इज वी डू नॉट नो हाउ लीगल दिस इज। ये कितना लीगल है हम नहीं जानते, बट एट द मोमेंट ये एक लूप होल है जिसे यूज कर सकते हो, क्योंकि फेमा एक्ट तुम्हें यही कहता है डायरेक्टली तुम इस पैसे को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते।
बट अगर तुम क्रिप्टो को लीगलाइज करो, जो कि क्रिप्टो अभी लीगल हुआ है फाइनली इन द पास्ट 1 और 2 ईयर्स, थोड़ा सा लीगल तरीके की तरफ जा रहा है वो, तो जब क्रिप्टो लीगल हुआ है तो क्रिप्टो में डालकर फिर तुम क्रिप्टो से कुछ भी करो, ये है जुगाड़ू तरीका। Yes. राइट। और कुछ सवाल थे मेरे जो कि मेरे बहुत से लोगों के आ रहे थे, दैट इज बीच में ना कुछ लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए थे, जो भी लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे थे, अगर वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट से कोई फॉरेक्स ब्रोकर में, जैसे मानो एक्सनेस में पैसे डाल रहे थे तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे थे, तो ये अभी भी होता है। देयर आर चांसेस कि हो सकता है। तो जैसा अभी आपका क्वेश्चन है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होता है क्या, जैसा मैंने बोला कि हम लोगों का 5 रुपए का भी हिसाब आरबीआई के पास होता है। अगर आप मान लो अपने बैंक अकाउंट से किसी भी एक्सचेंज में पैसा डाल रहे हो, किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में पैसा डाल रहे हो, तो आपका रिकॉर्ड तो आरबीआई के पास जाएगा और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होना है, मतलब होना है, दैट इज फॉर श्योर। ओके। बट जैसे कि हम लोगों ने लूप होल के बारे में बात किया, तो अगर आप उसी इंडियन बैंक अकाउंट से किसी क्रिप्टो खरीदते हो और क्रिप्टो को आप फिर उसके बाद में आपके एक्सचेंज में डालते हो, तो दैट इज टोटली लीगल, दैट इज टोटली ओके। मतलब लीगल है, ये लूप होल है, लूप होल है, ठीक है, लीगल नहीं बोलेंगे हम, बट ये लूप होल है, ये एक ही तरीका है फॉरेक्स में ट्रेड करने का, बाकी कोई तरीका नहीं। अगर तुम्हें करना ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जाओ भाई ट्रेड करना चालू करो, अगर तुम्हें ट्रेड करना ही है तो फिर ये एक तरीका है कि तुम इंडियन रुपीज़ से पहले क्रिप्टो खरीदो, फिर क्रिप्टो को तुम्हारे फॉरेक्स ब्रोकर में डालो, ठीक है। अब एक चीज़ इन्होंने कही कि आरबीआई को सारा रिकॉर्ड होता है, तो आरबीआई ऑब्वियसली उनको 5-5 रुपए का हिसाब होता है, तो तुम कोई अगर डायरेक्टली बैंक अकाउंट से फॉरेक्स ब्रोकर में पैसा डालोगे तो तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज होगा या हो सकता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई भी फॉरेन ब्रोकर या फॉरेक्स ब्रोकर डायरेक्टली ऑप्शन देता है कि बैंक अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करो, तो वो नहीं करना है, राइट। वो नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा बैंक अकाउंट तो जाएगा ही जाएगा, उसके अंदर पैसा होगा वो भी चला जाएगा, और अगर पकड़ा जाता है तो फाइन भी लगता है। यस, फाइन भी लगता है, दैट इज एज गुड एज 10,000 रुपीज़ पर डे। अगर आप ट्रेड करते हो एक दिन में भी तो आपको 10,000 रुपीज़ का फाइन पड़ेगा। और अगर आपने जितना इनकम जनरेट किया है, मान लो जितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, उसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको पेनल्टी भी देनी 3 से 4 गुना पेनल्टी देनी पड़ती है। और अगर पेनल्टी नहीं दे पाते हो तो एक नॉन बिलेबल ऑफेंस भी माना जाता है। अब देखो, एकदम से डर मत जाओ, ऑब्वियसली अगर तुम लूप होल्स यूज़ करके ट्रेड करते हो तो कर सकते हो। देखो, लूप होल सारे लोग यूज़ करते हैं, लोग टैक्स में लूप होल्स यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है, बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं। रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, सब लोग लूप होल्स के बेसिस ही ऊपर ही आते हैं भाई। अगर लूप होल्स का ना यूज़ हो तो आज इंडिया में कोई भी पैसे वाला नहीं हो सकता था, क्योंकि 30, 40, 50% तो टैक्स ही जाना है। वैसे देखिए, गवर्नमेंट बॉडीज खुद लूप होल्स यूज़ करती है, गवर्नमेंट बॉडीज खुद लूप होल्स यूज़ करती है। तो ये हो गए 2 तरीके फॉरेक्स को लीगली ट्रेड करने के। एक था जो इंडियन ब्रोकर्स पर ट्रेड करो, बट उसमें तुम्हें प्रॉफिट और वॉल्यूम नहीं मिलेगा, उससे अच्छा तो फिर इंडियन मार्केट्स में ही ट्रेड कर लो। दूसरा है कि अगर तुम्हें करना ही है तो तुम पहले रुपीस को क्रिप्टो में कन्वर्ट करो और क्रिप्टो को फिर तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैंने 1-2 और सवाल निकाल के रखे थे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई सवाल तो मिस आउट नहीं हो गया है, क्योंकि बहुत से लोगों के जो कॉमन सवाल होता है वो सबसे ज़्यादा मैंने निकाल के रखे थे, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी चीज़ें हमने बात करी है, जितने भी हमने फॉरेक्स ब्रोकर्स की लिस्ट की बात करी है, वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डू चेक इट आउट। अब मैंने बात कर लिया इलीगल है क्या, सेबी इलीगल ब्रोकर्स की लिस्ट के बारे में हमने बात कर ली, बैंक अकाउंट फ्रीज के बारे में भी बात कर लिया। अब मुझे एक और सवाल था कि क्या कोई इंसान अगर फॉरेक्स ट्रेड करता है तो क्या वो अरेस्ट हो सकता है? नहीं, इफ यू आज तक क्या कोई अरेस्ट हुआ है? नहीं, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हो और कुछ इलीगल जो जितनी आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको आप वॉयलेट करते हो, तो देयर आर चांसेस, बट इट इज़ नॉट 100% श्योर, क्योंकि आज तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ फॉरेक्स के लिए। एंड एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा मेहनत लेकर फ्री में नॉलेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं फ्री वीडियोज़ में ऐसे ही तुम लोगों को एजुकेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करते रहूँगा। तो देखो, अरेस्ट वरेस्ट नहीं होना है, बट अगेन अगर ट्रेड करते हो तो लूप होल्स यूज़ करके ट्रेड करो। एंड अगेन ये चीज़ फिर से ध्यान रखना कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं आपको ना ही मोटिवेट कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरेक्स में ट्रेड करो। ये बस उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं कि वो गलतियां तो ना कर बैठे, राइट, कि उनका बैंक अकाउंट ना फ्रीज हो जाए, उनके पैसे ना चला जाए, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने मेहनत करी है यार। एंड एक और तरीका है फॉरेक्स को लीगली ट्रेड करने का, दैट इज थ्रू फंडेड अकाउंट, ठीक है। तीसरा तरीका जो होता है फंडेड अकाउंट्स का, वो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, विल मेक अ कंप्लीटली सेपरेट वीडियो ऑन इट, कि द बेस्ट लीगल वे टू ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया, दैट विल बी द वीडियो। एंड होपफुली सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताने, एडिशनली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो, वी आर नॉट एनकरेजिंग यू कि आप फॉरेक्स
फॉरेक्स में जाकर ट्रेड करो। एज ए ट्रेडर हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम आपको सारे करंट मतलब सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सारे जो ट्रेडिंग ऑप्शंस होते हैं, उससे आपको रूबरू कराएं। तो हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताते हैं, आपको क्रिप्टो मार्केट के भी बारे में बताते हैं, और लीगल हो या इलीगल हो ये आपका मानना है, आपका मुद्दा है, बट हम लोग आपको फॉरेक्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो दैट इज़ आवर कॉल। ठीक है, ये हो गए सारे सवाल। और अगर तुम्हारे कोई सवाल रहते हैं जो हमने क्लियर अभी तक नहीं किए है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में हम उन सवालों का भी जवाब दे पाए। तो होपफुली वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा। मेजरली जो क्वेश्चन है, लीगल है, इलीगल है, क्या मुझे जेल होगी, क्या मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ये सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और ऐसे वीडियोज़ के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ चैनल को, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ अगर तुम्हें फॉरेक्स एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट चाहिए, अगर तुम फॉरेक्स में ट्रेड करते हो और चाहिए कि कोई फॉरेक्स में मेंटोर मिले या फिर ट्रेडर मिले, तो चेकआउट हिज चैनल। तुम्हें टाइटल में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल की लिंक मिल जाएगी, एज ट्रेडिंग ऑफिशियल। वो थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देंगे। तो भाई अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में और भी नॉलेज चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। भले मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग करने में, बट अगर आपको सीखना है और कुछ जानना है तो मेक श्योर कि आप एक बार चैनल चेकआउट कर लेना। आपको टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।